हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कुछ लोगों ने पूछा है कि सीडलिंग्स के बारे में बताइए, बरसात में सीडलिंग्स की केयर कैसे कर रहे हैं। देखिए जी, जो सीडलिंग्स, ये कुछ सीडलिंग्स हैं जो मैंने शेड में रखे हुए हैं बिल्कुल ना। यहाँ पे सुबह धूप आती है और वेंटिलेशन प्रॉपर है, और उसके अलावा यहाँ पे बरसात नहीं गिरती है। तो एक ये हिस्सा है, इसमें बहुत अच्छी जर्मिनेशन हुई है। ये मेरे वाइट अरेबिकम के सीड्स हैं, सो इसमें जर्मिनेशन रेट लो ही रहता है, सो ठीक ठाक है। एक इस स्पॉट में ज़रा ये ज़्यादा गीला हो गया कुछ, तो इसको मैंने उठा के यहाँ रखा है। इसके सीड्स ख़राब हो गए, कुछ गल गए। बाकी पॉट्स में सब सही चल रहा है। देखिए यहाँ पे भी सुबह धूप मिल जाती है इसको, और ये भी सही ग्रो हो रहे हैं। सो एक ये पार्ट है, एक पार्ट और दिखाता हूँ। ये इसमें कोकोपीट और ये राइस हस्क है, दिख रहा हुआ है ऐसा। ये फूला हुआ है ना बिल्कुल, इसके नीचे से जर्मिनेशन शुरू हो गई है। ये हरा सा दिख रहा है। जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं सीड्स। सो ये सारा ये उठा हुआ है बिल्कुल, ये अपने सरफेस से उठना शुरू हो गया है। चलिए खैर, ये तो इसकी बात हुई, आगे चलते हैं। एक अपना हिस्सा ये है, यहाँ पे भी धूप आ जाती है दोपहर में, तिरछी होके आती है जाते हुए। सो ठीक ठीक मिली जुली ग्रोथ है, और ठीक है, सही से सीडलिंग्स ग्रो हो रहे हैं ठीक से। ये भी ठीक से हो रहे हैं। अभी ये मैं दिखा रहा हूँ, इसके बाद एक पार्ट दिखाऊंगा जो कि बहुत अमेज करेगा आप लोगों को। मेरे लिए भी अमेजमेंट है वो, थोड़ा सा मुझे भी उसको देख के लग रहा है कि यार ये ऐसा भी हो सकता है। चलो दिखाते हैं। अभी थोड़ा सा और दिखा दूं यहाँ पे मैं, फिर उस पार्ट में भी लेके चलूँगा। एक पार्ट ये है, यहाँ पे जो धूप है वो थोड़ी ज़्यादा है उस हिस्से से। यहाँ पे दोपहर में 2 बजे के करीब से धूप आती है इस हिस्से से। सूरज घूम के इधर आता है, पर यहाँ से इस पर धूप आनी शुरू हो जाती है। सो ये भी लगभग वैसी ही ग्रोथ है इनकी। ये कुछ लंबे भी हो गए, क्योंकि ऊपर से धूप नहीं आ रही, साइड से तिरछी धूप जो मिलती है वो मिलती है। लेकिन ये सब ठीक हो जाएंगे जब थोड़ा बरसात रुकेगी, तो इनको ओपन में रखूँगा, ये कुछ टाइम में सेट हो जाएंगे सब। अब कुछ ओपन में रखे हैं वो दिखाता हूँ, बट वो ओपन तो है लेकिन वैसा ओपन भी नहीं है। अभी मैं उधर जा रहा था, रास्ते में देखो ये सीडलिंग बरसात में रखे हैं ना, थोड़े से पुराने सीडलिंग है, ज़्यादा लेटेस्ट नहीं है ये। सो इसकी ग्रोथ अच्छी होनी शुरू हो गई। रुका हुआ था ग्रोथ इसकी, बहुत ज़्यादा रुकी हुई थी, बट अचानक से ये लगा हुआ है अप्रैल का, 10 अप्रैल 2024। सो बढ़िया ग्रोथ हो गई है इसकी। और बरसात में से पहले ही ऐसे ही सूख रहा था बिल्कुल, फिर बरसात आनी शुरू हुई है अभी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी। सो ग्रोथ अच्छी हो रही है। बरसात मिल जाती है, सीडलिंग्स फूलने शुरू हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल ये बोर एक्स DDC है, एकदम मोटा हो गया, पतला सा लंबा सा था। अभी थोड़ी बरसात पड़ी है यहाँ पे, बस यहाँ बरसात हो रही है, काफ़ी हो रही है, बट ऐसा नहीं होता कि हो ही जा रही है, कई दिन तक चल रही है। वो अभी कुछ दिन से हुआ है कि बीच बीच में बरसात हो जा रही है, लेकिन होती है बहुत सारी, और फिर उसके बाद कुछ दिन नहीं होती। ऐसा ही कुछ हो रहा है। ये भी बोर DDC का एक सीडलिंग है। सो जो मैं बात कर रहा था नीचे, अब यहाँ के सीडलिंग्स देखिए, ये जो है ये ओपन में है। यहाँ पे ऊपर नेट है, ये ऊपर कोई पॉलीथीन नहीं है। पूरी बरसात पड़ रही है इनके ऊपर, जितनी बरसात हो रही है सारी बरसात इसके ऊपर पड़ रही है, और इनकी जो ग्रोथ है वो डिफरेंट ही है। बरसात का भी इनको फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट बरसात में नहीं है, तो इस वजह से इनकी मिट्टी नहीं हटती, क्योंकि प्रेशर डिवाइड हो जाता है। पहले इस पर गिरता है पानी, फिर यहाँ पे आता है। सो बरसात का फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन उसका प्रेशर की वजह से जो सब कुछ ख़राब होता है वो नहीं ख़राब हो रहा है इसमें। ये देखिए, और रॉटिंग भी नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे जिस सरफेस में है चारों तरफ से खुला है यहाँ पे। सो यहाँ पे इनको पूरी हवा मिल रही है। सो इनके अंदर फंगस वाला भी कुछ सीन नहीं हो रहा कि कुछ ऊपर से रॉट हो जाए। कुछ जगह पे है, वो दिखाऊंगा अभी। ये सीडलिंग्स भी बढ़िया हो रहे हैं। ये सीडलिंग्स इसलिए लगा डाले अब की बार, मेरे पास सीड्स थे बहुत सारे, ये मेरे अपने ही सीड्स हैं ज़्यादातर।
तो मैंने लगा ही दी है, सेल नहीं हो कर पाया मैं, समय नहीं मिला इतना कि मैं सेल पोस्ट डालूं। सो ज़्यादातर सीड्स मैंने लगा दिए। अब एक ये देखो, मैंने पहले मेरे जो हिम्मत खुली वो इससे खुली, इसको मैंने ये यहीं पे पड़ा था, फिर 2-4 बरसात लग गई तो एक भी सीडलिंग ख़राब नहीं हुआ है देखो, बल्कि और अच्छे हो गए। तो मुझे लगा कि यार ये तो सही है, ये 1-2 पत्ते ख़राब हो रहे हैं लेकिन ये पत्ते ही ख़राब हैं, बाकी प्लांट को कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है ये। सो इसको मैंने यहाँ रखा तो फिर मुझे लगा कि बरसात में ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो मैंने और भी ला के रखे यहाँ पे, जैसे वो पीछे मैंने दिखाए थे वो ला के रखे, फिर ये ला के रखा, ये देखो ये भी सब बढ़िया गोल गोल होने शुरू हो गए। ये नीचे से ही ख़राब हो गए थे। ये बरसात में होता है। बरसात में क्या होता है कि जब अब बारिश हुई और उसके बाद जब धूप आती है, चाहे ये बरसात में ना रखे हों तब भी वो धूप प्रॉब्लम करती है इनको, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ी सी धूप से एक्सपोज्ड हैं, दोपहर में धूप चाहे छन के ही आ रही हो लेकिन इनको पूरी धूप मिल रही है, तो ये थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। सो जो यहाँ पे रखे हैं उसके बाद ज़्यादा ख़राब नहीं हुए, जिनको होना था वो तो हो गए, बाकी सब ठीक होते जा रहे हैं। ये मैं पतले पतले लाया था ऊपर उठा के नीचे वाली छत से, ये भी सब ठीक होने शुरू हो गए। ये EBA और ड्वार्फ अरेबिकम के सीडलिंग्स हैं, इसमें मिक्स हैं। ये भी अभी मैं नीचे से उठा के लाया। सो देखो इसमें कोई रॉट नहीं हुआ, पत्ते थोड़े ख़राब हो रहे हैं, वो पत्ते फिर आ जाते हैं। ये पत्ते तो नॉर्मल रूटीन में भी ख़राब हो ही जाते हैं। ये जो ह्यूमिडिटी होती है ना उसकी वजह से होते हैं। सो नमी है, हवा की नमी की वजह से ख़राब है। ये सब ठीक हो जाएंगे। कुछ मेरे श्वाजिकम के सीडलिंग्स ख़राब हुए, वो भी नीचे रखे थे, इसलिए अगर ये शायद पहले से ऊपर होते तो इनमें कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इधर का हिस्सा अब ठीक हो गया, ये सब स्ट्रांग होने शुरू हो गए। इस हिस्से में थोड़ा सा नुकसान है, तो ये नीचे से ही नुकसान था। सो मुझे यही समझ में आया कि सीडलिंग्स को अगर थोड़ा सा जब स्ट्रांग हो जाए तो इस तरह के किसी सेटअप में रख दिया जाए, बरसात में अगर कुछ दिन छोड़ भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बीच में जब धूप आएगी वो भी इनको नुकसान नहीं करने वाली। ऊपर से धूप आएगी तो छन के आएगी और हवा मिलती रहेगी। हाइट पे हैं ये यहाँ पे, सो हवा भी इनको प्रॉपर लगती है, तो इनमें रॉट होने का कोई भी सीन पैदा नहीं हो रहा। बाकी और चलो दूसरे पॉइंट पे भी चलते हैं। यहाँ में मुझे दिख रहा है जो ये इस तरह के नुकसान दिखेंगे आपको बरसात में, ये वहीं पे होते हैं जहाँ पे जिन पौधों को कम धूप मिलती है, जिस पार्ट पे कम धूप लगती है उस जगह पे होगा। क्योंकि ये जो हिस्सा है ये सामने नॉर्थ है, फिर इधर से ईस्ट आता है, तो इधर जो धूप आती है इस हिस्से में ये बहुत थोड़ी सी धूप आती है, सुबह 1-8 घंटे की धूप आती है, उसके बाद सूरज घूमना शुरू हो जाता है। सो बाकी जगह पे पूरी धूप मिलती है, तो इस पार्ट में कम धूप मिलती है। तो मैंने नोट किया है कि ये इस साइड के जितने भी ये ब्रांचेस हैं, अगर मेरे प्लांट्स यहाँ रखे हैं तो इनकी बैक की ब्रांचेस अक्सर ख़राब होती है। सो ये एक चीज़ समझने की है, तो प्लांट को रोटेट करते रहेंगे तो वो ठीक रहता है, लेकिन प्लांट कुछ ज़्यादा हो गए, संभाल नहीं पाता मैं अकेला, तो रोटेट नहीं कर पाता हूँ। सो अगर प्रॉपर एयरेशन होगी प्लांट के आसपास और उनको प्रॉपर धूप मिलती रहेगी तो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इस छत पे मेरा कम से कम नुकसान होता है, और जो मेरी नीचे की छत है उस पर बहुत नुकसान होता है, क्योंकि एयर फ्लो जितना अच्छा यहाँ पे है उतना अच्छा एयर फ्लो कहीं पे भी नहीं है। ये गॉडजिया बिग फ्लावर है। ये बहुत सारे नाम दे दिए हैं अब, लेकिन देखो अब एक ही वैरायटी में बहुत सारी वेरिएशन मिलती है। एक बात और अब मिस कर रहे होंगे, एक बार पूछना चाह रहे होंगे सब लोग कि फंगीसाइड कौन सा यूज़ करता हूँ। फंगीसाइड अभी तक सच बात यह है कि फंगीसाइड यूज़ करने का टाइम ही नहीं मिला। हालांकि मैं टिल्ट एक बार शुरू में, मौसम के शुरू में एक बार टिल्ट मैंने इन पर स्प्रे किया था, उसके बाद एक बार भी मौका नहीं मिला मुझे कि मैं आके स्प्रे कर पाऊँ, समय नहीं मिल पाता। वीडियोस भी बहुत समय के बाद बना पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ तो गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रही पिछले समय में, और फिर उमस शुरू हो गई। सो ऑफिस के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि आके वीडियो बनाऊँ। सो आज थोड़ा सा उत्साह मिला, आप लोगों ने पूछा कि भाई सर सीडलिंग के बारे में कुछ और आगे बताइए। एक क्रैक के पीछे वीडियो बनाया था मैंने कि क्रैक जो हो जाते हैं वो उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे ठीक किया जाए। सो उस पर बनाया हुआ आप देखिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा। और ये सीडलिंग्स पे है,
तो सीडलिंग्स जो ये लगे हैं इन पे आप चाहो तो फंगिसाइड टाइम टू टाइम स्प्रे कर सकते हो, वीकली कर दिया जाए तो अच्छा रहता है। और अच्छी एयर फ्लो है अगर यहाँ पे तो देखो कोई फंगस का इतना अटैक नहीं है। अगर रूटीन में बारिश होती रहती है ना कई दिन तक लगातार, तब वो दिक्कत पैदा होती है। सो यहाँ पे अभी वो दिक्कत आई नहीं है, और अभी लगता भी नहीं कि मौसम जैसे बदल रहा है वो आने वाली है। सो आप लोग अपने प्लांट्स का ध्यान रखिए, और ये जानकारी समझ में आई, आपके किसी उपयोग में आई तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है या कोई और सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, नमस्कार।